नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। और पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई तहसील क्षेत्र में एक गंभीर भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला सिर्फ कब्जे का नहीं, अब जानमाल की धमकी तक पहुंच चुका है। जहां मामला है भगवानपुर मौजा का, जहां मेदिनीपुर निवासी जयप्रकाश बिंद ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनके पैतृक भूमिधरी जमीन, जिसका आराजी नंबर 179 और कुल रकबा 3.30 हेक्टेयर है, उसमें उनके हिस्से यानी कि एक बेटे 4 पर विपक्षी लालजी पुत्र पल्लू राम जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, पास ही नवीन प्रतिरूप जमीन आरजी नंबर 180 पर भी कब्जा करने की कोशिश जारी है। आरोप है कि लालजी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर 1 बिस्वा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब जयप्रकाश ने इसका विरोध किया तो मामला इतना बढ़ गया कि फौजदारी की नौबत आ गई। जयप्रकाश का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और अब वो डरे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग करते हुए अपनी जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन गांव में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। जयप्रकाश बिंद ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों से गुहार लगाएंगे। भूमि विवाद का ये मामला अब प्रशासनिक सख्ती और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, ताकि किसी अनहोनी से पहले हल निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा दुबे, जनपद भदोही की रिपोर्ट। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर होरीलाल बिंद है और मेरी माताजी के नाम से 179 जो है यहाँ पे भूमिधरी जमीन है। उसके बगल में 180 नंबर जो है कि नवीन पड़ती है, जिसमें नायब साहब के द्वारा कार्रवाई की गई। 2 फीट जो है कि हमारा सीढ़ी उसमें बना हुआ था, उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। और लेकिन जो है कि नवीन पड़ती के अंदर जो हम पेड़ पाला जो भी लगा रखे हैं वो हमारे विपक्षी, हमारे बड़े कहने के लिए बड़े पिताजी हैं, लेकिन उनके द्वारा वो काटने की धमकी दी जा रही है बार बार। और मौके पर नाप किया गया तो उनके जो है कि 4 लाठा वो खुद कब्जा है नवीन पड़ती, जिसमें वो खेती का काम करते हैं। नवीन पड़ती भी कब्जा है, 4 लाठा हमारा जमीन भी कब्जा है। उसके बावजूद भी रोज जाके तहसील पे जो है कि हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं और सही तरीके से सीमांकन नहीं किया गया है। वहाँ पे जो सीमांकन का पत्थर गड़ा हुआ है, 4 लाठा जो है कि हमारे चक में गड़ा हुआ है, उसमें लेखपाल साहिबा को भी अवगत कराया, नायब साहब को भी अवगत कराया गया है। नायब साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाएगा और सही तरीके से अगर सीमांकन किया जाए तो जो है कि जो सीढ़ी बना हुआ था वो भी हमारे में ही था, लेकिन अब उस समय जो सीमांकन गलत होने की वजह से वो तोड़ दिया गया है। अगर सही तरीके से सीमांकन किया जाए तो जो नवीन पट्टी की ज़मीन में जो दिखाया जा रहा है कि हमारा मकान का निर्माण हुआ है, वो सही तरीके से अगर सीमांकन कर दिया जाए तो निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पे। और जो है कि नवीन पट्टी पे कब्जा वो खुद है और जिसको जो है कि अवगत कराया गया है, जल्दी ही उसका निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है नायब के द्वारा। हमारे पास देखिए एक एप्लीकेशन भी दिया गया है उनके खिलाफ और हमारे पास उसका इंतखाब भी है और हमने नक्शा दुरुस्ती का भी पेपर दे रखा है, जो है कि 26 बिस्से का रकबा जो है कि ज़मीन जो बेनामा हुआ है और मौके पे जो है कि सिर्फ 18 बिस्सा है। और उसके लिए जो है कि नक्शा दुरुस्ती का न्यायालय में चल रहा है, जल्दी वो भी सेशन हो गया, जल्दी उसका भी निस्तारण हो जाएगा। अगर सीमांकन का सही से निर्धारण कर दिया जाए तो जो भी विवाद उत्पन्न हुआ है वो सब सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेन सीमांकन का ही डिस्ट्रीब्यूट है। लेखपाल साहब को भी अवगत कराया गया, लेकिन लेखपाल मैडम गलत तरीके से सीमांकन का पत्थर लगा दी है, जिसकी वजह से ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से जो है कि सही तरीके से उसका निस्तारण किया जाए और सही तरीके से सीमांकन किया जाए, सारे विवाद को खत्म किया जाए। और जो भी उनके हमारे बड़े पिताजी के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, जिसकी वजह से वो जो है कि बार बार तहसील पे जाके गिराने के लिए कह रहे हैं या वृक्ष काटने के लिए कह रहे हैं, वो उनको सही तरीके से अगर नाप दिया जाए तो उनके दिमाग से ये निकल जाएगा। और ये जो रोज जाके अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं एप्लीकेशन देके, उनके दिमाग से ये सब कुछ हट जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि सही तरीके से निस्तारण हो जाए, न्याय व्यवस्था बनी रहे और उसमें कोई वाद विवाद न हो।